मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत स्तर पर पूछेंगे कि आप 9 ग्रहों में से किसको सबसे ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, तो ईमानदारी से मैं जो सबसे पहला नाम लूँगा वो मैं लूँगा चंद्रमा का। इसके बाद आपके बुध का, इसके बाद आपके सूर्यदेव का। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ये आपको जीवन में उत्थान की तरफ भी ले जा सकता है और यही चंद्रमा आपको अवनति की तरफ भी ले जा सकता है। मैंने आपको पहले भी शायद कभी कहा है कि दुनिया में जितने भी सुसाइडल केसेस होते हैं, ये ज़्यादातर पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास देखने के लिए आते हैं। क्योंकि इस समय जो है चंद्रमा की स्थिति, देखिए हमारी बॉडी में 70% पानी है। जब चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा उठा सकता है, तो हमारी बॉडी का जो 70% वाटर लेवल है उसमें फ्लक्चुएशन क्यों नहीं आ सकता है ना? वो फ्लक्चुएशन आता है। और ऐसे व्यक्ति, देखिए सबसे नाजुक प्लेनेट है, सबसे तीव्र गति से चलने वाला प्लेनेट है, 2.25 दिन में अपनी एक राशि बदल देता है। आदमी की मानसिक स्थिति पे सबसे गहरा प्रभाव उसके चंद्रमा का पड़ता है। यही चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए और वो व्यक्ति यदि अवसाद, मतलब जिसे कहते हैं कि डिप्रेशन की स्थिति में चल रहा है, तो उस व्यक्ति से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अवसाद की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के दौरान यदि चंद्रमा का गोचर 6, 8, 12 भाव में हो रहा है तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे लोग ही ज़्यादातर सुसाइडल मोड में आते हैं और ये खतरनाक कदम उठा बैठते हैं। 6 अक्टूबर 2025 के दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है। ऐसा मौका शायद आपको फिर अगले साल मिलेगा। यदि आपका चंद्रमा किसी भी रूप में पीड़ित है, कहीं से भी पीड़ित है, तो आप शरद पूर्णिमा के दिन, यदि आपके घर में चांदी का बर्तन है तो ठीक है, नहीं है तो आप पीतल के बर्तन में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अगर गाय का शुद्ध दूध उपलब्ध है तो वो दूध मिला सकते हैं, अन्यथा वो दूध मिलाने की आवश्यकता नहीं है आपको। जल में थोड़ा सा गंगा जल, 2-4 बूंदें गंगा जल की मिलाकर, जिस प्रकार से हम सूर्य को अर्घ देते हैं उस प्रकार से यदि आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, साथ ही साथ ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, आपका चंद्रमा बली होगा। चंद्रमा बली होगा तो आपका मन बली होगा। आधी जीत किसी भी चीज़ में, आपकी जो आधी विजय होती है ना, वो आपके मन से हो जाती है। बाकी स्टेप तो आप बाद में उठाते हैं, कदम आप बाद में उठाते हैं। कोशिश कीजिए कि इस शरद पूर्णिमा का बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें अपने चंद्रमा को मजबूत करने में।